आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे मूव कमांड की। मूव कमांड में आप जहाँ से डाटा लेके जाते हैं वहाँ से वो डाटा रिमूव हो जाता है, और जहाँ पे आप डाटा मूव करवाते हैं वहाँ पे डाटा शिफ्ट हो जाता है। एक्स कॉपी में ऐसा नहीं होता। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी, एक्स कॉपी में आप जहाँ से डाटा लेके जाते हैं वहाँ पे भी डाटा रहता है, और जहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे भी डाटा आ जाता है आपका। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। मूव के अंदर आपका डाटा जहाँ से आप मूव करवा रहे हैं वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ पे आप लेके जाते हैं वहाँ पे वो डाटा आ जाता है। जबकि एक्स कॉपी के अंदर आपका पुरानी जगह पे भी डाटा रहता है और नई जगह पे भी डाटा आपका रहता है। देखते हैं कैसे। अच्छा, याद रखिएगा, आप इसको स्विच कर लें। स्विच करने के लिए हमने सिंपल देखा था, आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कैसे जाते हैं। हम ई में नहीं जाते, हम एफ में चले जाते हैं। एफ में जब हम गए, हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई एमडी के नाम से, और लेट से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई कंप्यूटर के नाम से, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं मूव करूंगा और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा। मूव करने के लिए सीडी के बाद हम लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जब मैं आया और कॉपी कमांड की मदद से मैंने क्या किया, एक फाइल बना ली आईटी के नाम से, और मैंने इसके अंदर लिख दिया दिस इज आईटी फाइल। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने कंट्रोल जी किया, इसको सेव किया, अब दोबारा से मैंने क्या किया, मैं यहाँ से बल्कि सी डी डॉट डॉट करता हूँ, सी डी डॉट डॉट करके मैं वापस आ जाता हूँ ई के अंदर, सॉरी एफ के अंदर। सी डी डॉट डॉट मैंने किया, और सी डी डॉट डॉट से क्या होगा, मैं एफ के अंदर वापस आ जाऊंगा। आपने जब किसी एक ड्राइव से आपने जब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर वापस आना है तो उसके लिए आपको सिंपल सी डी डॉट डॉट करना है, और आप अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, नई डायरेक्टरी बनाता हूँ एमडी की मदद से। लेट से मैं उसका नाम फिजिक्स रख देता हूँ। फिजिक्स को मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरी नई डायरेक्टरी जो है वो बन चुकी है। अब मैंने करवाना क्या है, मैं ये करवाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल बनी हुई आईटी के नाम से, वो फोल्डर कंप्यूटर इटसेल्फ, और उसके अंदर जो डाटा है वो जो फाइल है वो भी, वो सारे के सारा मूव हो जाए फिजिक्स के अंदर। तो मैंने सिंपल क्या किया, मूव की कमांड को यूज़ किया, देन मैंने स्पेस, स्पेस के बाद एफ, एफ के बाद कॉलन, कॉलन के बाद मैंने स्लैश को यूज़ किया। याद रखिएगा, पाथ आपने बड़े ध्यान से देना है। अगर पाथ देते वक्त आप कोई गलती करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने किस डायरेक्टरी को मूव करवाना है, देन आपने मूव करवाना है कंप्यूटर को। अच्छा, किस में करवाना है, अब एफ कॉलन देन स्लैश, और फिजिक्स में आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिक्स का नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपने बताया कि आप किस फोल्डर को मूव करवाना चाहते हैं, देन आप किस फोल्डर में मूव करवाना चाहते हैं, और मूव की कमांड की मदद से एंटर करेंगे तो आपको दिखाया जा रहा है वन डायरेक्टरी मूव्ड। अच्छा, अगर मैं सी डी करता हूँ, सी डी करके मैं फिज़िक्स में आता हूँ, और फिज़िक्स में आके मैं चेक करता हूँ डी आई आर की मदद से क्या मेरा जो कंप्यूटर वाला फोल्डर है वो इसके अंदर आ चुका है। तो डेफिनेटली आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो डायरेक्टरी थी कंप्यूटर नाम से वो मूव हो चुकी है, और वो किसके अंदर आ चुकी है, फिज़िक्स के अंदर। तो ये तरीकाकार है। याद रखिएगा, मूव कमांड इस तरह से काम करती है डॉस के अंदर, जहाँ पे आपका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल था वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, वहाँ से ये निकल जाएगा, और ये जिस डायरेक्टरी के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आप लेके जाएंगे वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। एक्स कॉपी में ऐसा नहीं होता। एक्स कॉपी में क्या होता है कि जहाँ से आप डाटा लेके जा रहे हैं वहाँ पे भी वो डाटा रहता है, और जहाँ पे आप लेके जाएंगे वहाँ पे भी उसकी एक कॉपी बन जाती है।